हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ भारतीय संस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसे पीआईबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, ऐसे प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीआईबी, ठीक है, यानी पीआईबी स्टैंड्स फॉर, यानी पीआईबी का मतलब क्या होता है या पीआईबी का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए ए ऑप्शन है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, बी ऑप्शन है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्लॉक, सी ऑप्शन है प्रेस इंफॉर्मेशन बिहेवियर, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए पीआईबी, ठीक है, पीआईबी का जो ये फुल फॉर्म होता है, ये होता है प्रेस, ठीक है, क्या होता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। देखिए यहाँ पे है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो आपको याद रखना है कि पीआईबी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए पीआईबी का फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यानी पत्र सूचना कार्यालय, ठीक है, पत्र सूचना कार्यालय। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FTII, ठीक है, वोट यानी FTII स्टैंड्स फॉर, यानी FTII का मतलब क्या होता है। तो देखिए ए ऑप्शन है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए FTII का फुल फॉर्म होता है फिल्म, क्या होता है, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो FTII का फुल फॉर्म होता है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जिससे यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, FTII का मतलब होता है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ED, या फिर ED स्टैंड्स फॉर, यानी ED का मतलब क्या होता है या ED का फुल फॉर्म क्या है। देखिए ए ऑप्शन है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बी ऑप्शन है इन्फोर्समेंट डिक्शनरी, सी ऑप्शन है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए ED का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है, क्या होता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो आपको याद रखना है ED का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IR, या फिर IR स्टैंड्स फॉर, या IR का मतलब क्या होता है। तो ए ऑप्शन है इंडियन रेलवेज, बी ऑप्शन है इंडियन रेस्टोरेंट, सी ऑप्शन है इंडियन रिसर्च, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए IR, ठीक है, IR का मतलब होता है इंडियन, देख सकते हैं इंडियन रेलवेज, ठीक है, क्या होता है, इंडियन रेलवेज, यानी इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। इसका लोगो देखिए IR यानी इंडियन रेलवेज का लोगो है, तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BRO, या फिर BRO स्टैंड्स फॉर, या BRO का मतलब क्या होता है, या BRO का फुल फॉर्म क्या है। तो ए ऑप्शन है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑप्शन है बोर्ड रियल ऑक्यूपेंसी, सी ऑप्शन है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइज्ड, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखिए BRO का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे 8 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IN, या फिर IN स्टैंड्स फॉर, या IN का मतलब क्या होता है। ये ऑप्शन है इंडियन नेवी, ये ऑप्शन है इंडियन नोवेल, सी ऑप्शन है इंडियन नेचर, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज।
तो देखिए यहाँ पे IN का मतलब होता है इंडियन नेवी। क्या होता है? इंडियन नेवी। तो आप देख सकते हैं इसका लोगो देखिए। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। क्या होगा? राइट होगा। तो IN का मतलब होता है इंडियन नेवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 9 है कि BRO की स्थापना कब हुई? ठीक है, यानी व्हेन वॉज BRO एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो ए ऑप्शन है 7 मई 1960, बी ऑप्शन है 19 अक्टूबर 2010, सी ऑप्शन है 16 अक्टूबर 2010, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले जानेंगे कि BRO का ये फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका होता है बॉर्डर, ठीक है, रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए इसकी स्थापना जो है ये हुई थी 7 मई, ठीक है, 7 मई 1960 को। कब? 7 मई 1960। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, इसका वाक्य देखिए क्या है? सर्वमेन्स सर्वम साध्यम। ठीक है, BRO का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन, अच्छा देखिए BRO मीन्स होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट 11 है कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? यानी व्हेन वॉज इंडियन रेलवेज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, ए ऑप्शन है 16 अप्रैल 1853, बी ऑप्शन है 19 अक्टूबर 2010, सी ऑप्शन है 16 अक्टूबर 2010, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए भारतीय रेलवे की जो स्थापना ये हुई थी 16 अप्रैल, कब? 16 अप्रैल 1853 को। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई तो क्या कहेंगे? 16 अप्रैल 1853। तो ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RPFS। ठीक है, तो कहता है कि RPFS का जो फुल फॉर्म है ये क्या है? ठीक है, यह क्या होता है? तो ए ऑप्शन देखिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज, बी ऑप्शन है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सेवा, सी ऑप्शन है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स स्टेटस, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए पहले जो है RPFS का नाम RPF था। ठीक है, क्या था? RPF। अब इसमें क्या किया गया? ऐड जोड़, यानी S जो है ऐड कर दिया गया। तो क्या हो गया है? RPFS। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है रेलवे, ठीक है, प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। ठीक है, क्या होता है? रेलवे, देखिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज, यानी इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। पहले इसका नाम क्या था? RPF था। ठीक है, अब इसमें एस जो है ऐड कर दिया गया है, तो ये भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि RPFS की स्थापना कब हुई थी? यानी व्हेन वॉज RPFS एस्टेब्लिश्ड। तो ए ऑप्शन है 2 जुलाई 1872, बी ऑप्शन है 2 जुलाई 1874, सी ऑप्शन है 2 जुलाई 1876, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए RPFS, इसमें एस जो है ऐड कर दिया गया है। तो RPFS का पहले फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो है ये होता है, आप यहाँ देखे हैं, यहाँ पे, यहाँ नहीं, यहाँ देखिए क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। क्या होता है? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 ईस्वी को हुई। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो RPFS की स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1872। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि PIB का मुख्यालय कहाँ है? यानी वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर्स ऑफ PIB। ठीक है, अब PIB का मतलब क्या होता है? प्रेस, ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यानी पत्र सूचना कार्यालय। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि PIB का यदि आपको इसका फॉर्म पूछा जाए तो क्या कहेंगे? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, अब देखिए इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ए ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन है कोलकाता, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो PIB का जो हेडक्वार्टर है यह है न्यू दिल्ली। ठीक है, कहाँ? न्यू दिल्ली। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि ED का मुख्यालय कहाँ है? क्या है? ED का मुख्यालय कहाँ है?
यानी वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईडी। ठीक है, ईडी का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए ए ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन है कोलकाता, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए ईडी का जो मुख्यालय है यह है न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ईडी का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि इंडियन रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, यानी वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन रेलवेज। ठीक है, तो ए ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन है कोलकाता, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखिए इंडियन रेलवेज की जो इंडियन रेलवेज का जो मुख्यालय यह है न्यू दिल्ली में। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो इंडियन रेलवेज का जो हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि बीआरओ का मुख्यालय कहाँ है, यानी वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर्स ऑफ बीआरओ। ठीक है, यानी बीआरओ डेट मीन्स बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ए ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन है कोलकाता, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो बीआरओ का मुख्यालय जो है यह है न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है, यानी वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर्स ऑफ एनजीटी। तो सबसे पहले देखते हैं एनजीटी का फुल फॉर्म होता क्या है। देखिए एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हिंदी में कहे तो राष्ट्रीय हरित। तो देखिए ए ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन है कोलकाता, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए एनजीटी का मुख्यालय जो है यह है कहाँ है? न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। देखिए 19 है कि इंडियन नेवी का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, यानी वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन नेवी। ए ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन है कोलकाता, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए इंडियन नेवी का जो मुख्यालय है यह है न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। देखिए 20 है कि FTII की स्थापना कब हुई, यानी व्हेन वाज FTII एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, ए ऑप्शन है 1960, बी ऑप्शन है 1965, सी ऑप्शन है 1962, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो FTII का ये जो फुल फॉर्म होता है ये होता है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या होता है? फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, और देखिए FTII की स्थापना हुई थी 1960 में। कब? 1960 में। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 21। देखिए 21 है कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई। क्या है? भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई, यानी व्हेन वाज इंडियन रेलवेज एस्टेब्लिश्ड। व्हेन वाज इंडियन रेलवेज एस्टेब्लिश्ड। तो देखिए ये ऑप्शन है 16 अप्रैल 1853, बी ऑप्शन है 19 अक्टूबर 2010, सी ऑप्शन है 16 अक्टूबर 2010, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को। कब? 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। तो ये ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए देखते हैं 22 में नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं, सभी जो क्वेश्चन को क्या करते हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखिए, कहता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PIB, यानी PIB स्टैंड्स फॉर, यानी PIB का जो है ये फुल फॉर्म क्या है, या PIB का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। क्या होता है? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। तो चलिए देखते हैं, यहाँ देख सकते हैं, देखिए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो
PIB का मतलब होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, हिंदी में पत्र सूचना कार्यालय। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FTII या FTII, यानी FTII स्टैंड्स फॉर। तो इसका FTII का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं 5। 5 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ED, यानी ED का फुल फॉर्म क्या है, या ED स्टैंड्स फॉर। ED स्टैंड्स फॉर, तो इसका मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। क्या होता है ED का फुल फॉर्म, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो ए ऑप्शन राइट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IR, यानी IR स्टैंड्स फॉर। IR का मतलब क्या होता है, इंडियन रेलवेज। क्या होता है, इंडियन रेलवेज। चलिए देखते हैं 7 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BRO, यानी BRO स्टैंड्स फॉर, यानी BRO का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसका मतलब होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑप्शन। चलिए देखते हैं 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IN, यानी IN स्टैंड्स फॉर, यानी IN का फुल फॉर्म क्या होता है, या IN का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है इंडियन नेवी। IN का मतलब होता है इंडियन नेवी, इसका देख सकते हैं लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि BRO की स्थापना कब हुई थी, यानी व्हेन वॉज BRO एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो ये हुई थी 7 मई 1960। कब, 7 मई 1960। ठीक है, इसका वाक्य है श्रमेण सर्वम साध्यम। चलिए देखते हैं 10। देखिए यहाँ पे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, BRO शॉर्ट फॉर्म में इसे BRO कहते हैं। चलिए देखते हैं 11 है कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी, यानी व्हेन वॉज इंडियन रेलवेज स्टेब्लिश्ड। तो ये हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, यानी ये ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RPFS। इसका फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, RPF था, अब इसमें एस क्या किया गया, ऐड कर दिया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि RPFS की स्थापना कब हुई थी, यानी व्हेन वॉज RPFS एस्टेब्लिश्ड। तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1872 को। कब, 2 जुलाई 1872। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि PIB का मुख्यालय कहाँ है, यानी वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर्स ऑफ PIB। तो PIB का मीन्स, यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यानी पत्र सूचना कार्यालय। और इसकी जो मुख्यालय है PIB का, यह है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली इंडिया। तो ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि ED का मुख्यालय कहाँ है, यानी वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर्स ऑफ ED। ठीक है, तो ED का मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी 16। देखिए 16 है कि इंडियन रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, यानी वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन रेलवेज। तो ये इसका जो है इंडियन रेलवेज का मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली, यानी ए ऑप्शन कहाँ है, न्यू दिल्ली। तो ए ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं 17। देखिए 17 है कि BRO का मुख्यालय कहाँ है, यानी वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर्स ऑफ BRO। BRO का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो BRO का मुख्यालय है न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली, यानी ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि NGT का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर्स ऑफ NGT। तो इसका है न्यू दिल्ली। NGT का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। चलिए 19 देख लेते हैं। 19 है कि इंडियन नेवी का मुख्यालय कहाँ है, यानी वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी का मुख्यालय है कहाँ, न्यू दिल्ली इंडिया, ए ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है FTII की स्थापना कब हुई, यानी व्हेन वॉज FTII एस्टेब्लिश्ड। तो FTII की स्थापना कब हुई थी, 1960 में। कब, 1960 में। और FTII का फुल फॉर्म क्या होता है, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया।
चलिए देखते हैं 21 है कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई। व्हेन वॉज इंडियन रेलवे एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो देखिए इसका जो है भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को, कब, 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।